आज एक फावड़ा बेटे के हाथ में पकड़ाता हूँ और एक फावड़ा खुद के कंधे में रखता हूँ और फिर दोनों बाप बेटे चल देते हैं खेतों की तरफ, क्योंकि आज ट्रैक्टर ने धान लगाने के खेत बढ़िया से तैयार कर दिया है और अब हम दोनों बाप बेटों को करनी है सारी मेड़ों की बढ़िया से लिपाई पुताई। और आज आसमान में हल्के फुल्के बादल भी लगे हुए हैं, जिस वजह से गर्मी भी काफी ज्यादा है। लेकिन अगर खेती किसानी करनी है तो गर्मी, धूप, जाड़ा, बरसात सबको एक साइड में रखकर खेतों में काम करना ही पड़ता है, तब जाकर कहीं खेतों में अनाज पैदा होता है। और फिर धूप की बिल्कुल भी परवाह किए बगैर हम दोनों बाप बेटे जुट जाते हैं मेड़ों की लिपाई पुताई करने में। और बेटा आज पहली बार मेड़ों की लिपाई पुताई करने आया है तो वो जल्दी थक जाता है, क्योंकि नीचे से मिट्टी भी उठानी है और मेड़ों की पुताई भी करनी है और ऊपर से पड़ रही है एकदम चटक और जबरदस्त धूप। तो ऐसे में फावड़ा चलाना कोई मामूली बात नहीं है। लेकिन जब मैं बेटे को समझाता हूँ, देख बेटा, जो हालातों को देखकर हार मान लेते हैं उन्हें जिंदगी में कुछ नहीं मिलता, और जो हालातों से लड़कर मेहनत की भट्टी में खुद को तपाते हैं एक दिन जिंदगी में उन्हें सब कुछ मिल जाता है। और मेरी ये बात सुनकर बेटे के अंदर एक बार फिर से नई ऊर्जा का संचार हो जाता है और बेटा धूप और गर्मी की परवाह किए बगैर फिर से डट जाता है। और फिर मैं कितना कहता हूँ, बेटा गर्मी हो रही, धूप लग रही है, थोड़ा आराम कर ले, लेकिन बेटा पूरा काम फिनिश करके ही दम लेता है। और जैसे ही हमारी मेड़ की लिपाई पुताई का काम खत्म होता है, वैसे ही पीछे से धान लगाने वाले भी पहुंच जाते हैं और तुरंत धान लगाना शुरू कर देते हैं। लेकिन एक दिन पहले जबरदस्त बरसात होने से खेतों में इतना ज्यादा पानी बह रहा है कि धान के पौधे खेत में रुकेंगे या नहीं रुकेंगे कोई पता नहीं। और फिर लास्ट में क्या करके सारी मेड़ों में कट्टे लगा देते हैं ताकि आराम से पानी निकासी भी हो जाए और मेड़ भी ना टूटे। और धान लगाने के लगभग 1.5 महीने बाद धान की फसल कुछ इस तरह से चारों तरफ हरी भरी हो जाती है। धान लगाते समय गर्मी और फावड़ा चलाने से हालत पतली जरूर हो जाती है, लेकिन जब कुछ समय बाद चारों तरफ धान की फसल हरी भरी दिखती है तो मन प्रसन्न हो जाता है। राधे राधे।